हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपके समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। प्रश्नों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। एक नंबर यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं मैसेज करके। पेमेंट प्रोसेस में यहाँ पर यूपीआई आईडी है जिस पर पेमेंट करना है और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है। बात की जाए सोशियोलॉजी के नोट्स की, तो ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जिसका प्राइस 399 है। अभी आप यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स देख सकते हैं। 399 वाले नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये एक सेकंड नोट्स है। ठीक है, इसमें क्या कॉमन है, जो दो टॉपिक्स है, एक तो समाजशास्त्र की अवधारणाएं और समाजशास्त्र की पुस्तकें, ये आपको इस नोट्स में भी मिल जाएंगी और ये 399 में भी मिल जाएंगी। बाकी के सारे जो टॉपिक्स है वे अलग है और ये वन लाइनर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। वन लाइनर में ये आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 249 है। बात की जाए जीएस के पेपर की, जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, उसका जो फर्स्ट पेपर है जीएस वाला, तो उसको लेकर ये एक आपका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा आपको। इसमें प्रश्नों की जो संख्या है वो 1000 से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस पहले 199 था और जिसे कम करके अभी 149 कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? विकल्प देखिए, संथाल, मुसलमान, ईसाई और पारसी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें से कौन है जो भारतीय संविधान के तहत एक धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संथाल हो जाएगा। संथाल क्या है? एक जनजाति है। ठीक है, संथाल क्या है? एक जनजाति है। विकल्प ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? विकल्प में रॉबर्ट बेयरस्टेट, एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, जे.एस. घुरिये यहाँ पर दिए गए हैं। संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है, यह किसके द्वारा कहा गया कथन है? किसने यह तर्क दिया है? एस.सी. दुबे ने। ठीक है, किसका है? एस.सी. दुबे का है। विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी के फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए, यह किसका कथन है? विकल्प में वेबर, डिल्थे, कार्सेंडर, रिकट यहाँ पर दिए गए हैं। मानव अध्ययन का सरोकार व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रारूपों के निर्माण से होना चाहिए, यह किसका कहना है? सही यहाँ पर हो जाएगा डिल्थे। ठीक है, डिल्थे होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प कहलाता है? सहगण अध्ययन, प्रवृत्ति अध्ययन, प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन या फिर देशांतरित अध्ययन? किसी विशेष समय बिंदु पर आंकड़ा संग्रहण वाला अध्ययन अभिकल्प क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिनिध्यात्मक अध्ययन। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है? प्रकार्यात्मक विश्लेषण, आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन या फिर निराधार कल्पना और अनुमान? सही यहाँ पर होगा प्रकार्यात्मक विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम के अगर कॉन्सेप्ट थ्योरीज की बात करें तो दुर्खीम ने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम का रहा है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति पर इन्होंने अध्ययन किया था। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेमवाद को बताया था। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य की भी अवधारणा दुर्खीम द्वारा दी गई है।
एकता के दो प्रकार बताए थे, साविवी एकता और यांत्रिक एकता की बात भी दुर्खिम द्वारा ही की गई है। आत्महत्या का सिद्धांत भी दुर्खिम ने दिया है। ये सभी जो अवधारणाएं सिद्धांत है ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्न में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? मूल पूर्वाग्रह, मूल्य निर्णय, मूल प्रासंगिकता या फिर मूल्य स्वतंत्रता। सही क्या होगा यहाँ पर? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्न में से कौन सा एक अवश्य होना चाहिए? मूल पूर्वाग्रह, मूल निर्णय, मूल प्रासंगिकता, मूल स्वतंत्रता यहां पर दिया गया है। सही यहां पर मूल प्रासंगिकता होगा। ठीक है, मूल प्रासंगिकता होगा। विकल्प सी यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन कहलाता है? सामाजिक पदानुक्रम, सामाजिक गतिशीलता, ऊपरीमुखी गतिशीलता या फिर निम्नमुखी गतिशीलता। पदानुक्रम में विभिन्न स्तरों के बीच व्यक्तियों का संचलन क्या कहलाएगा? इसे क्या कहा जाएगा? सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। ठीक है, सोशल मोबिलिटी कहा जाएगा। और इस पर सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से जो बात की है वो सोरोकिन के द्वारा की गई है। इनकी पुस्तक सामाजिक गतिशीलता इसी नाम से है, जो कि 1927 में आती है। तो यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के इस रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्यवस्था इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है? विकल्प है यहाँ पर संरचनावाद, प्रकारवाद, संरचनात्मक विभेदीकरण, संरचनात्मक प्रकारवाद यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? कौन सा सैद्धांतिक उपागम है जिसमें समाजों की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था के रूप में की जाती है तथा सामाजिक संरचना के विशिष्ट लक्षणों की व्यवस्था इन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण में उनके योगदान के पदों में की जाती है? यहाँ पर संरचनात्मक प्रकारवाद होगा। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा। प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है, इसका किस उद्देश्य के साथ शुभारंभ किया गया था? आइए देखते हैं। विकल्प, मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाना और उनकी विरत दरों में कमी लाना, लड़कियों को खेल एवं बाह्य कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना या फिर लड़कियों के पोषण परक अंतर्ग्रहण और उनके समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना। जननी सुरक्षा योजना भारत सरकार की एक योजना थी। इसका किस उद्देश्य के साथ इसका शुभारंभ किया गया था? इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो मातृ एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु में कमी लाना था इसका उद्देश्य। ठीक है, विकल्प ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज में अपमूल्यों की उत्पत्ति के 3 कारण बताए? 3 कारण यहाँ पर हैं, शारीरिक या जैविक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक आवश्यकताएं। विकल्प में यहाँ पर देखिए राधा कमल मुखर्जी, मैलानोवस्की, डीपी मुखर्जी और योगेंद्र सिंह यहाँ पर दिए गए हैं। समाज में अपमूल्यों की उत्पत्ति के 3 कारण, शारीरिक या जैविक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक आवश्यकताएं, ये 3 कारक राधा कमल मुखर्जी द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, इस कथन से कौन संबंधित है? हर्बर्ट गेंस, बारबरा एहरेनरिख, बानफील्ड या फिर ऑस्कर लेविस। निर्धनता का अस्तित्व है क्योंकि लोग समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं। यहाँ पर सही होगा हर्बर्ट गेंस। ठीक है, हर्बर्ट गेंस होगा। और गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? ऑस्कर लेविस के द्वारा दी गई है। गरीबी की संस्कृति या निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा ऑस्कर लेविस द्वारा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। किसने शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन प्रस्तुत किया है? विकल्प में फूको हैं, डेनियल बेल है, एंथोनी गिडेंस है और पेरेटो है। शीत युद्ध में पूंजीवाद लोकतंत्र की विजय और इस प्रकार इतिहास के अंत का सैद्धांतिक चिंतन किसने प्रस्तुत किया है? सही होगा डेनियल बेल। ठीक है, डेनियल बेल होगा। विकल्प बी यहां पर सही होगा।
प्रश्न है ट्राइब टू एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? एमाइल दुर्खीम, ए मोरेट और जी डेवी, एच स्पेंसर, टॉनीज यहाँ पर दिए गए हैं। ट्राइब टू एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मोरेट और जी डेवी। ठीक है, विकल्प यहाँ पर बी होगा सही। सामुदायिक शक्ति संरचना के संदर्भ में शक्ति संघ और शक्ति विसर्जन नामक दो उपयोगी अवधारणाओं को कौन संदर्भित करता है? टी.के. उमेन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे या फिर रजनी कोठारी? सही क्या हो जाएगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? टी.के. उमन। ठीक है, टी.के. उमन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी बल्कि संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी। इस कथन से कौन संबंधित है? विकल्प है ज्यूथित बटलर, जिगमंड बोमैन, जॉर्जिया ऑर्गनबेन, क्रिस्टीविया फ्रीडलैंड यहाँ पर दिया गया है। क्रिस्टीरिया फ्रीडलैंड, बताइए कौन सा सही होगा विकल्प? पूंजीवाद व्यर्थ जनसंख्या को जन्म देता है, न केवल निर्धन और शरणार्थी बल्कि संख्या में कैदियों और अन्य बाहरियों की आबादी। इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? यह कथन संबंधित हो जाएगा जिगमंड बोमैन से। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किसने विशेष रूप से अफ्रीकी निग्रो के मध्य न्याय के प्रशासन की विकसित प्रणालियों के उदाहरण दिए? ऑप्शन है आर.एच. लोवी, मैक्स क्लुकमैन, मैलानोवस्की, मैक्स वेबर। अफ्रीकी निग्रो के मध्य न्याय के प्रशासन की विकसित प्रणालियों के उदाहरण इनमें से किसके द्वारा दिए गए हैं? सही यहाँ पर विकल्प होगा आर.एच. लोवी। ठीक है, आर.एच. लोवी होगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है किस विचारक ने आधुनिकता को एक असमाप्त परियोजना के रूप में देखा? एंथोनी गिडेंस, माइकल यंग, हेबरमास, मिशेल फूको। सही क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? एंथोनी गिडेंस, माइकल यंग, हेबरमास, मिशेल फूको यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हेबरमास हो जाएगा। ठीक है, हेबरमास हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, किसके द्वारा कहा गया था? हेबरमास के द्वारा यह बात कही गई थी। प्रश्न है सामाजिक विज्ञान जिसका प्रमुख ध्यान केंद्र पिछली 2 या 3 शताब्दियों में औद्योगिक परिवर्तनों द्वारा निर्मित सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है, इसमें निहित है ऐतिहासिक, नृवैज्ञानिक और विवेचनात्मक संवेदनशीलता। इसकी व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की गई है? विकल्प में एडवर्ड सेड हैं, मिशेल फूको हैं, एंथोनी गिडेंस हैं और समनर यहाँ पर दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी होगा एंथोनी गिडेंस। ठीक है, एंथोनी गिडेंस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, यह पूछा जा रहा है। रॉबर्ट पार्क, बर्गेस, टोनीस, लुईवर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है यह पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा टोनीस। ठीक है, टोनीस होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोनीस जर्मन समाजशास्त्री परिषद के संस्थापक थे। ठीक है, जर्मन समाजशास्त्रीय परिषद के संस्थापक थे और ये स्वरूपवादी समाजशास्त्र से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने स्वरूपवादी समाजशास्त्र से संबंधित विचार को दिया था। इन्होंने समाजशास्त्र को 3 प्रमुख शाखाओं या भागों में विभाजित किया था। शुद्ध या सैद्धांतिक, एक था शुद्ध या सैद्धांतिक, आपको बताया गया है पहले भी। दूसरा था व्यवहारिक। ठीक है, दूसरा क्या था? व्यवहारिक। तीसरा था अनुभव परक। ठीक है, अनुभव परक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पंचायती राज जिला स्तर पर विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, निम्न में से किस समिति ने आरंभ में भारत पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? विकल्प में कोठारी समिति है, अशोक मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति है, जी के मोपनार समिति यहाँ पर दिया गया है।
सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प हो जाएगा, बलवंत मेहता समिति हो जाएगा। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। और ये कब आती है, 1957 में आती है। ठीक है, 1957 में आती है। अशोक मेहता समिति 1977 में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, समाज के निम्न प्रकारों को उनके विकास के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, तो हम पहले देखेंगे शिकार और संग्रह। तो यहाँ पर थर्ड क्या है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी दिखा है। ठीक है, डी होगा, शिकार और संग्रह हो जाएगा, फिर पशुपालक आएगा, फिर उसके बाद कृषि, फिर औद्योगिक और फिर उत्तर औद्योगिक समाज। यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिनियम सही नहीं है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण का निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1987, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सही नहीं है ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम ये हो जाएगा गलत। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाकी सारे सही है। प्रश्न है, एरविन गॉफमैन द्वारा लोकप्रिय बनाई गई वह अवधारणा कौन सी है जिसका प्रयोग शरण स्थल, कारागार और मठों जैसी सुविधाओं के लिए किया गया, जो बाह्य दुनिया से पूर्णतः अलग और अपने निवासियों के अस्तित्व को बलपूर्वक नियंत्रण प्रणाली में रखती है। विशेष संस्थाएं, कृत्रिम संस्थाएं, रुग्ण संस्थाएं और संपूर्ण संस्थाएं यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण संस्थाएं। टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट किसका था, गॉफमैन का था, आपको बताया गया था। ठीक है, यहाँ पर डी हो जाएगा सही। और यहाँ पर बात की जाए कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, ये कब आता है, 1974 में। ठीक है, 1974 में होगा, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न। परिवार ऐसा समूह होता है जो समूह के भीतर सहोदर, भाई अथवा बहन, अपने और भिन्न शाखी अर्थात भाइयों और बहनों और कजिन के बीच अंतर विवाह पर आधारित हो। ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे, रक्त संबंधी परिवार, समूह संबंधी परिवार, पितृ सत्तात्मक परिवार या फिर युगल परिवार। सही क्या होगा, सही यहाँ पर क्या होगा, समूह संबंधी परिवार। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। और परिवार की ये जो आप विकल्प में प्रकार देख रहे हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, निम्न में से किसने कार्ल मार्क्स के आरंभिक लेखन 1845 से पूर्व और परिवर्तीय लेखन के बीच एक ज्ञान मीमांसीय अंतराल की घोषणा की थी। पार्सन्स, लुइस अल्थूजर, सी राइट मिल्स, रॉल्फ डेरेनड्रॉफ यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स के आरंभिक लेखन 1845 से पूर्व और परिवर्तीय लेखन के बीच एक ज्ञान मीमांसीय अंतराल की घोषणा इनमें से किसके द्वारा की गई थी। सही क्या होगा, सही यहाँ पर लुइस अल्थूजर होगा। ठीक है, लुइस अल्थूजर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, नगरीय नवीकरण की उस प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें पुराने और शैमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ़ लोगों द्वारा नया बनाया जाता है। वैश्विक नगर, जरा विज्ञान, नया विज्ञान या फिर कुलीनीकरण। सही क्या होगा, नगरीय नवीकरण की उस प्रक्रिया को इनमें से क्या कहा जाएगा जिसमें पुराने और क्षयमान आवासीय भवनों को उस क्षेत्र में आ रहे धनाढ़ लोगों द्वारा नया बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, कुलीनीकरण कहेंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, रोजगार के संदर्भ में मान्य और संधारणीय सक्षमता हेतु आवश्यक अभिवृत्तियों व व्यवहारों के सीखने की व्यवस्था को कहा जाता है। व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक समाजीकरण, व्यावसायिक पृथक्करण या फिर व्यावसायिक प्रतिष्ठा।
कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा? रोजगार के संदर्भ में मान्य व संधारणीय सक्षमता के लिए आवश्यक अभिवृत्तियों व व्यवहारों की सीखने की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे? व्यवसायिक समाजीकरण कहेंगे। ठीक है, व्यवसायिक समाजीकरण कहेंगे। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से कौन प्राथमिक डाटा नहीं है? डाक प्रश्नावली, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार, सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री, वैदिक अध्ययन सामग्री। तो प्राथमिक डाटा नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? सरकार द्वारा प्रकाशित सामग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अभ्यसन यानी कि हैबिट्स प्रवृत्तियों के उस समूह को कहते हैं जिसके द्वारा दैनिक जीवन की स्वाभाविक क्रियाएं एवं अभिवृत्तियां सामान्य जीवन का अंग बन जाती हैं। अभ्यसन की संकल्पना किसने दी? प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था? विकल्प में देखिए, गॉफमैन है, बोर्दियो है, पीटर एल्बर्जर है, थॉमस कोहेन है। प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट किसका था? किसके द्वारा दिया गया था? बोर्दियो के द्वारा दिया गया था। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है? विकल्प देखिए, वैयक्तिक कर्ताओं की बहुलता, परिस्थिति भूमिका सकुल, कर्ताओं की एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया, या फिर सांस्कृतिक रूप से साझी संरचना व साझे प्रतीक। तो पार्सन्स के अनुसार इनमें से कौन सामाजिक व्यवस्था की मूल इकाई है? सांस्कृतिक रूप से साझी संरचना व साझे प्रतीक होगा। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।